तो नमस्कार दोस्तों, आज याद करने वाले हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो इसमें से हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत और चाइना। भारत और चाइना को ये मैकमोहन रेखा है जो अलग करती है। इसके बारे में और डिटेल पढ़े तो मैकमोहन रेखा 1914 में भारत और तिब्बत के बीच हुए शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। यानी इसका निर्माण कब हुआ था, ये अस्तित्व में कब आई थी? 1914 में। और कौन से समझौते के बीच आई थी? ये आई थी भारत और तिब्बत के बीच हुए शिमला समझौते के रूप में। और मैकमोहन रेखा को तत्कालिक ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया, यानी खुद के नाम पर इसने इस रेखा का निर्धारण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इजी क्वेश्चन है ये, तो याद होगा आपको। तो इसके बारे में अगर डिटेल से जाना है तो 1947 में सिरिल रेडक्लिफ और ब्रिटिश सरकार ने भारत पाक विभाजन की रेखा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो उन्होंने अपने नाम पर ही रेडक्लिफ रेखा को निर्धारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? ये वो क्वेश्चन है जो एनटीपीसी के थर्ड फेज में आया था, मेडिसन रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली रेखा है वो है मेडिसन रेखा। ये दो देशों को अलग करती है। ये एनटीपीसी के थर्ड फेज में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, मैनरहीन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका फिनलैंड तथा रूस। याद कैसे कर सकते हैं अपन इसको? मैनरहीन का हो जाएगा मैनर्सहीन, यानी कि मैनर्स नहीं है। फिनलैंड का हो जाएगा फिन, फिन का मतलब मजाक, और रूस का हो जाएगा रूसना, यानी वो उसमें मैनर्स नहीं है, वो फन करते ही रूस जाता है, यानी छोटी छोटी बातों में ही रूस जाता है, उसमें मैनर्स नहीं है, फन करते ही रूस जाता है। तो मैनरहीन रेखा फिनलैंड और रूस को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगिनाट रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? वो है फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी को अलग करने वाली रेखा, दोनों को विभाजित करने वाली, दोनों देशों को विभाजित करने वाली रेखा है वो है मैगिनाट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो हिडनबर्ग रेखा है वो अलग करती है जर्मनी और पोलैंड को। जर्मनी और पोलैंड इन दो देशों को अलग करती है हिडनबर्ग रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डरनेस रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड। याद रखना, पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड। तो आपको बता दूं, जर्मनी देश 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है। जब जर्मनी फ्रांस के साथ बनाता है तो वो रेखा है मैगिनाट, और जब जर्मनी पोलैंड के साथ बनाता है तो वो रेखा है हिगनबर्ग। और जब जर्मनी है वो पोलैंड के साथ बनाता है, पूर्व जर्मनी पोलैंड के साथ बनाता है, वो हो जाएगा आर्डरनेस रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो डुरंड रेखा है वो पाकिस्तान, धोखेबाज पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। दोनों के बीच में विभाजक रेखा है वो है डुरंड रेखा। याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है डुरंड रेखा का। तो इसके बारे में अगर डिटेल जाना है तो इसकी लंबाई है 2640 किलोमीटर है, और इस रेखा का निर्माण 1893 में हुआ था। किसने किया था? ये ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच में एक जो समझौता हुआ था, जो संधि हुई थी, उस समय में इस रेखा का निर्माण हुआ था। उस समय ये विभाजक रेखा बनी थी। और इसका नामकरण की बात करें तो इसका नाम तत्कालिक ब्रिटिश इंडिया विदेश मंत्री सर मोर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया। तो आपको बता दूं, जो भी रेखा का विभाजित करते हैं, जो ज़्यादातर ब्रिटिशों ने किया था, उन्हीं के नाम पर रेखा का नाम रखा गया है। और ये जो तीन क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है नंबर रेखाओं के नाम पे, 24वीं समांतर रेखा है वो भारत पाक की है, और 38 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के लिए है। दोनों को अलग करती है, विभाजक रेखा है दोनों देशों के बीच की। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर सीमाएं विवाद होता रहता है, इसकी वजह से 38 समांतर रेखा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है,
49वीं समांतर रेखा ये है अमेरिका और कनाडा के बीच में। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के विभाजक रेखा है, ये ध्यान रखना। और एक आपको एक और बता दूं, जो 17वीं समानांतर रेखाएं थी उसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली रेखाएं थी ये, लेकिन अब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है वो एक हो गए हैं, तो इसलिए 17वीं समानांतर रेखाओं को अब समाप्त कर दिया गया है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और पेज को इसको सब्सक्राइब कर देना, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।